कहने लगी कि हे सर्पदेव, आप मुझे मेरे हाथ में डस लीजिए, मेरे पैर में डस लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं अनेक कष्टों को सहन कर रही हूँ, मुझसे कष्ट सहे नहीं जा रहे हैं। तो वो सर्प अपनी भाषा में कहने लगा कि माँ, तुम अपनी उंगली को मेरे मुंह से दूर रखना, मुझसे दूर रखना, क्योंकि सर्प का ये कर्म होता है कि यदि सर्प किसी व्यक्ति के पैर या हाथ से दब जाए तो वो डस लेता है। माँ, यदि तुमने मेरे ऊपर पैर रख दिया तो मैं डस लूंगा। मैं तुमसे विनय करता हूँ कि अपने हाथ पैर को मुझसे दूर रखना। क्यों? क्योंकि मैं वैसे भी इस नर की योनि यानी सर्प योनि में पड़ा हुआ हूँ। आप मुझसे आप कैसी बातें कर रही हैं? माँ, मुझसे दूर रहना तुम। उसी स्थान पर देवर्षि नारद ने देखा है कि एक अबला स्त्री रात्रि के समय इस प्रकार से भटक रही है। ये कौन है? देवर्षि नारद उसी जगह पर गए और कहने लगे, हे देवी तुम कौन हो जो इस तरीका से रात्रि के वक्त में आप जंगल में क्या कर रही हो? महारानी सुनीति रो करके कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, हे संत देव, मैं एक राजा की रानी हूँ, लेकिन मैं जंगल में भटक रही हूँ। मेरी सौतन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। आज तक मेरे घर में मेरे गर्भ से किसी पुत्र या पुत्री ने जन्म नहीं लिया है। देवर्षि नारद समझा के कहने लगे, बेटी तुम इसी समय पर अपने स्थान के लिए लौट जाओ। तुम चिंता ना करो, तुम्हारे गर्भ से अवश्य संतान पैदा होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से अवश्य संतान उत्पन्न होगी, अवश्य संतान पैदा जन्म होगा। उसी समय पर मैया लौट जाती है कारावास के लिए। मैया इधर कारावास में निवास करने लगी है और उधर महाराज उत्पाद के लिए एक बार याद आया कि महारानी मुझसे एक बार कह के गई थी कि स्वामी एक बार अवश्य आना। महाराज सोचने लगे कि चलता हूं। तो महाराज ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री घोड़े को सजा कर लाओ। महाराज ने घोड़ा सजवाया और घोड़े पर सवार होकर अपने हाथ में नग्न तलवार लेकर महाराज उत्तानपाद चल दिए मेरे भक्तों। और चलते चले जा रहे थे जंगल की तरफ। जब चलते जा रहे थे तो शिकार खेलते खेलते महाराज को संध्या हो चुकी थी, लेकिन उनके हाथ कोई शिकार नहीं आया। जहां तक भी बताया जाता है कि महाराज को प्यास लगी, सोचने लगे कि अब मैं घर जाता हूं क्योंकि संध्या हो चुकी है। और रास्ते में जब जंगल से लौट रहे थे तो उसी रास्ते में मैया सुनीति का कारावास पड़ता था। सोचने लगे कि छोटी रानी सुरुचि के पास तो मैं हर समय रहता हूँ, उसके महलों में हर समय आता जाता रहता हूँ, लेकिन आज मैं बड़ी रानी के पास में भी जाता हूँ। बताया जाता है कि जिस समय पर महाराज उत्तानपाद उस कारावास में निवास करने के लिए जा रहे थे, कदम रखने के लिए जा रहे थे, उस समय पर महारानी सुनीति परम पिता परमेश्वर के भजन में लगी हुई थी। और जैसे ही महारानी ने घोड़े की आवाज सुनी, सोचने लगी परमात्मा तूने मेरी पुकार सुन ली, मेरे स्वामी चले आ रहे हैं, मेरे स्वामी चले आ रहे हैं। जैसे ही देखा है मैया फटे टूटे आसन पर बैठी हुई थी, तुरंत मैया ने वही आसन महाराज के लिए डाल दिया। कहा कि महाराज बैठिए इसी आसन पर। जिस समय पर राजा ने उस आसन को देखा, एकदम से रोने लगे, आंसू बहने लगे। कहां मेरी रानी, ये रानी इस फटे टूटे आसन पर बैठती है? कहां मेरी रानी महलों में संगमरमर यानी महलों में संगमरमर के महलों में मखमल के गद्दों पर निवास करती थी।
और दौड़ी दौड़ी मैया वही जल जो रानी सुरची भेजा करती थी, महारानी ने जल का लोटा अपने महाराज के लिए उठा करके रख दिया और तुरंत वो जल का लोटा लेकर आई कि महाराज आप जल पी लीजिए। और कहने लगी स्वामी आप इतने दिन में आई हो, आप इतने दिन में आई हो, क्या तुम्हें नहीं पता था ये जल का लोटा आज ही नहीं महाराज मैं प्रतिदिन तुम्हें जल का लोटा भर के रखा करती थी, मैं इंतजार किया करती थी कि मेरे स्वामी अवश्य आएंगे, लेकिन प्यारे तुमने मेरी खबर आप सुनी है? परमात्मा तेरी कैसी नजर है। मैया खुश हो गई, महाराज कोई बात नहीं है, कम से कम तुम मेरे पास एक दिन तो आए तो सही। बताया जाता है कि उसी गर्भ से उसी रात के गर्भ महारानी सुनीति को ठहरा और उसी रात का गर्भ महारानी सुरची का ठहरा। इधर समय अपनी गति से चलता जा रहा था। व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित 9 मास व्यतीत होने के बाद में दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। और जैसे ही महाराज ने सुना है कि हमारी बड़ी रानी के गर्भ से भी एक पुत्र ने जन्म लिया है और छोटी रानी के गर्भ से भी एक पुत्र ने जन्म लिया है, महाराज को बड़ी खुशी थी। बड़ा दान पुण्य किया है, वस्त्र आभूषण लुटाए हैं, बहुत खुशी है महाराज के लिए। कहां उनके घर में संतान के कोई नामो निशान नहीं थे, आज उनके घर में 2 पुत्रों के जन्म है। तो पहले पुत्र का नाम यानी बड़ी रानी के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया और छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। अब तो महाराज बड़े ही खुश हैं। एक बार बताया जाता है कि महाराज उत्तमपाद अपनी गद्दी पर विराजमान थे और छोटे पुत्र को खिला रहे थे, यानी उत्तम के लिए गोदी में लिए बैठे हुए थे। सभा जुड़ी हुई थी। उधर बड़ी मैया का पुत्र भी 5 वर्ष का हो गया था। उसी समय पर बताया जाता है कि बेटा ध्रुव खेलते खेलते अपने पिता के पास पहुंचा, महाराज उत्तानपाद के पास। महाराज उत्तानपाद ने जैसे ही अपने बड़ी रानी पुत्र यानी ध्रुव को देखा है, महाराज ने तुरंत ही छोटी रानी के पुत्र को जमीन पर खड़ा कर दिया। क्यों? सोचने लगे कि बड़ी रानी के पुत्र को तो मैं रोजाना खिलाता हूँ, लेकिन मेरा बड़ा पुत्र न जाने कितने दिनों में आया है, कितने दिन में मुझे दर्शन प्राप्त हुए हैं। झट उठा करके महाराज उसे अपनी गोदी में बैठा लेते हैं भक्तों। लेकिन किसी चुगलखोर ने जाकर के कह दिया महारानी सुरची से, अरे सुरची तुम यहाँ महलों में निवास कर रही हो, देखियो तुम्हारे साथ में महाराज क्या पक्षपात कर रहे हैं। तुम्हारे गर्भ से जिस